जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका नमस्कार करता हूँ, सलाम कहता हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा को लेके आया हूँ। दिन की शुरुआत वचन के साथ के प्रोग्राम में आपको बहुत स्वागत है। आज का विषय है भमर के बीच में। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, मत्ती की किताब उसका 14 अध्याय 23 से 22 से लेकर हम 33 तक अगर हम देखते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन लिखा गया है कि प्रभु के लोग, जो प्रभु के चेले थे, वे भंवर के बीच में फंसे हुए थे और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से वे अपने लोगों को बचाते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। आपको मालूम है कि जब पतरस पानी पे चल रहा था और फिर पानी में डूबने लगा और परमेश्वर ने उससे उठाया। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, ये है उस घटना का निचोड़ है। लेकिन आइए हम उस घटनाओं के द्वारा 3 बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है कि जब वो समस्याओं में थे, जब वो रास्ता कर रहे थे, उस समय पे नाव झील के बीच में था और उनके चारों तरफ से आंधी और तूफान उठ रहा था और वे प्रभु के जन होने के बाद भी वे डर गए, वे भयभीत हो गए, वे निराश हो गए। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, आज मैं भी और आप भी परमेश्वर के कार्य करते हुए, प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ते हुए जब हम आगे को बढ़ रहे हैं, तो जब आपके और मेरे जीवन में जब समस्याएं आती है, तूफान उठता है, तो प्रभु के लोग होने के बाद भी आप और मैं निराशाओं का, दुख का, पीड़ाओं का सामना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, माता पिता, आज मेरे प्रभु के लोग, आज मैं आपके हृदय को छूने वाला एक संदेश को देना चाहता हूँ। ये संदेश शायद आपके जीवन के लिए है कि आप भीड़ के बीच में भी तनाव महसूस करते हैं। हो सकता है आपकी यात्रा बहुत कठिन चला जा रहा है, सुधार नहीं, बस से बदतर की ओर जा रहा है। इस समय पे आपके लिए एक खुशखबरी है। यीशु मसीह के चेले उस यात्राओं में आगे बढ़ते बढ़ते जब झील के बीच में पहुंचते हैं तो तूफान उठता है। सबसे पहला भाग है, ये जीवन का भाग है। और इस तूफानों में भी आगे को हम देखते हैं। दूसरा भाग में प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना करते हुए आ रहे थे, तब चेलों ने बहुत डर गए और उन्होंने कहा, शायद ये भूत होगा। यीशु मसीह ने कहा, मत डरो। अंग्रेजी बाइबल में लिखा गया, बी करेज, साहस रखो, डरो मत, मैं हूं। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, जब हमारे दृष्टिकोण में जब कुछ दुख दिखता है, कुछ परेशानी दिखता है, कुछ समस्याएं महसूस करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है, डरो मत, साहस रखो। इस बात को सुनने के बाद में प्रभु के चेलों में से एक चेला, जिसका नाम पतरस था, उन्होंने यीशु मसीह से विनती किया कि हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे पानी पे चलने की आज्ञा को दे। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, आओ। यहां पे दूसरी बात हम देख सकते हैं कि उन 12 चेलों में से प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को, प्रभु यीशु के उस महान कार्य को, जो असाधारण है, पतरस ने विश्वास किया। पतरस ने यह निर्णय को लिया कि मैं नाव से बाहर जाऊंगा और उस मिराकल का महसूस करूंगा, किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल रहा है। यही उनके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लस पॉइंट और सराहनीय बात था। मेरे प्यारों परमेश्वर के लोग, शायद हो सकता है तूफानों में भी और नाव में हम बैठते हुए सुरक्षा नहीं पा सकते। सुरक्षा यदि है तो प्रभु यीशु मसीह के पास में है। आइए उस पतरस के समान हम उन सारे कंफर्ट जोन को छोड़कर, उन सारे, हो सकता है तूफान में नाव थोड़ी देर के लिए आपको शांति देता है, सुरक्षा को देता है, लेकिन हमेशा नहीं देता। अब ये पानी में उतरने के लिए बात करता है पतरस। देखिए कितना बड़ा एक रिस्क ले रहा है, कितना बड़ा एक रिस्क ले रहा है। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, आज हमें भी
आपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आना है। आपको भी उस नाव से बाहर अपने कदम को रखना है। आपको भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। हो सकता है वो पानी के समान हो, लेकिन पतरस ने पानी के ऊपर उतर गया। वो पानी उस समय उनके लिए चट्टान के समान काम किया। जब यीशु मसीह की वचन को माना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, यदि उनकी बातों पर आप विश्वास करते हैं और अपने कदम को बाहर निकालते हैं, तो आज की संदेश आपके लिए है कि निश्चित तौर से परमेश्वर उस दलदल जैसे पानी जैसे स्थान पे भी आपको चट्टान के जैसा खड़ा करेगा। तीसरी बात है, जब वो पानी में चलने लगा और तूफानें उनके दाएं और बाएं तरफ उठ रही थी, दिख रहा था, तो यीशु मसीह को जब तक दिख रहा था तब तक वो पानी में चला, तब तक वो चट्टान के बनकर पानी रहा। लेकिन जिस समय वो इधर उधर ताकने लगा, इधर उधर देखने लगा, भयभीत हो गया और वो पानी में डूबने लगा। इसलिए ऐसे किताब उसके 41:10 में लिखा, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, पतरस डूबने लगा। पतरस डूबने लगा। जो पानी में चल रहा था, जो नाव से बाहर निकल गया था, जो असाधारण जीवन को जी रहा था, वो आज डूबने लगा है। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, क्या आज आपकी और मेरी बैलेंस बिगड़ चुका है? क्या हमारे विश्वास की बैलेंस बिगड़ चुका है? क्या हमारे आर्थिक बैलेंस बिगड़ चुका है? क्या हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का बैलेंस बिगड़ चुका है? क्या हमारी पारिवारिक बैलेंस बिगड़ चुका है? क्या आप और मैं उस तरह के समस्याओं से है जो कि हम डूबने की कगार पर हैं? इस समय आपके लिए खुशखबरी है। पतरस से हम सीखते हैं कि वो डूबने लगा, तब एक ही काम को किया कि उसने यीशु मसीह को पुकारा। पतरस ने पुकार के कहा, प्रभु मुझे बचा। प्रभु यीशु मसीह तुरंत उन्हें अपने हाथ को बढ़ाकर उठाया और फिर दोबारा वो यीशु मसीह के पीछे पानी पे चलने लगा। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, पहली बात हमने देखा, जीवन की यात्रा में आप और मैं आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात हमने देखा है कि वो पानी पे चलने लगा, परंतु वो इधर उधर देखने लगा। तीसरा बात है, प्रभु यीशु मसीह ने जब डूब रहा था तो उससे हाथ बढ़ाकर उसको उठाया। ऐसा 60 का लिख में लिखा गया, उठ और प्रकाश मानो तेरा प्रकाश आ गया है। मेरे प्यारो परमेश्वर के लोग, आप निराश ना हो। मेरा परमेश्वर आपके साथ, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, मेरे आदरणीय परमेश्वर के सेवक और सेविकाएं, हम कहीं ना कहीं पे सताव से, समस्याओं से ग्रसित है, बाहरी समस्या और भीतरी समस्या। हम किसको अपने दुख और परेशानी को बताएं? हम डूबते जा रहे हैं, हमारे बैलेंस आउट होते जा रहा है। यदि ऐसा महसूस करते हैं तो आज आपके लिए संदेश है, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपको डूबने नहीं देगा, आपको वो डूबने नहीं देगा, आपको बर्बाद होने नहीं देगा, आपको मरने नहीं देगा, आपको चंगाई को देगा, आपकी हालातों को बदलेगा, आपकी हालातों में परमेश्वर काम करेगा। और जॉन में लिखा गया, योर सोल विल बी टर्न इनटू जॉय, और परमेश्वर उस काम को आपके लिए करेगा। यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं कि आप तूफानों से घिरे हुए हैं, यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप डूबने पर हैं, आज प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। आज परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। एक छोटी सी मैं प्रार्थना कर रहा हूं जो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण आशीष को लेकर आ सकता है। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। मैं विश्वास के साथ मेरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो अपने इस सफर पे, इन बीमारियों के बीच में, गरीबी के बीच में, समस्याओं के बीच में, भंवर के बीच में है। यीशु मसीह के नाम से आपके दास होने के नाते मैं आशीष को देता हूं। प्रभु, आपकी वचन जैसा कहता है, योर सोल विल बी टर्न इनटू जॉय, तुम्हारा सुख आनंद में बदल जाएगा। मेरी ये प्रार्थना है मेरे लोगों के इस सफर में। प्रभु, आंधी और तूफान के समय पे यदि वो आगे बढ़कर विश्वास करके आगे जीवन बढ़ रहे हैं प्रभु, परंतु कुछ गलतियों के कारण, कुछ हालातों के कारण वे पानी में चलने वाले व्यक्ति, सफल प्राप्त करने वाले व्यक्ति, परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति का विश्वास के नाव यदि डूबने पर है, आज ये वचन तूने हमारे जीवन के लिए एक चट्टान के जैसे खड़े होने के लिए, दोबारा स्टैंड करने के लिए आपने हमें दिया है। मैं अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूं और आशीष की घोषणा करता हूं, ये निराश ना होने पाए। आप इन्हें उठाइए और खड़ा करिए प्रभु, पुनः उन्हें पानी पे चलने का सुपर नेचुरल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को दे पिता परमेश्वर। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना को सुना है।
मेरे लोग की जीवन बदलेगी प्रभु, हमारे हालात तो बदलेगा, हम परमेश्वर के जीवन में आगे को बढ़ेंगे, कलीसियाएं स्थापित करेंगे, परिवार स्थापना होगा, परमेश्वर के राज्य का विस्तार होगा, परमेश्वर के लोग सशक्त और मजबूत होकर अपने कार्य को करेंगे, हमारी हालत जरूर बदलेगा, ऐसा विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। जिन लोगों ने इस वचन को बड़ी सीरियसली गंभीरता के साथ लिया है, जो इस समय प्रार्थनाओं में है, मैं यीशु के नाम में उन्हें आशीष को देता हूं। इस समय पे प्रभु आपने छू लिया, अपनी शांति, अपनी दया उस पर प्रकट करिए, आप उन्हें ऊंचा उठाइए, उनके दलदल से, उस गहराइयों से, उस फंसने से आप इन्हें उभारेंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। धन्यवाद सुंदर संदेश के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। माय गॉड ब्लेस यू। आपको संदेश देके मुझे अच्छा लगा। यदि आप ऐसा विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम को किया है, यदि आपको कुछ सीखने की बातें लगी या आप इस संदेश के द्वारा आशीष को पाए हैं, जरूर आप थैंक यू पास्टर लिख सकते हैं, ताकि हम आपकी उन प्रोत्साहन के शब्दों से प्रोत्साहित होकर और भी दूसरे के लिए सुंदर संदेश को सुनाने के लिए, आपकी प्रार्थना करने के लिए हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। माय गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष को दे। भंवर के बीच में परमेश्वर आपके साथ है।